स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल पर। अगर आप सबको भी डर से भरी रोमांचक कहानियाँ सुनना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। मेरा नाम केशव है। मैंने भूतों को कभी नहीं देखा है, पर मुझे विश्वास है कि ऐसी चीज़ें होती ज़रूर हैं। मैं अमृतसर का रहने वाला हूँ और लुधियाना में नया नया ही आया था। अपनी मासी के घर पर रुका था और जॉब की तलाश में था कि मुझे एक जॉब का ऑफ़र आया। मैं तुरंत अपने इंटरव्यू के लिए तैयारी करने लगा। अगले दिन मेरा इंटरव्यू था। मैं अगले दिन इंटरव्यू के लिए गया और सिलेक्ट हो गया और मुझे एक अच्छी जॉब मिल गई। मैंने माँ को खुशखबरी देने के लिए फ़ोन किया और उनको बताया कि मुझे एक जॉब मिल गई है, जिसे सुनकर वो बहुत खुश हो गई और घर में सभी खुश थे। तनख्वाह भी काफ़ी अच्छी थी, कंपनी भी बहुत अच्छी थी, उसको काफ़ी नाम था। कंपनी ने मुझे अगले ही दिन काम पर आने का ऑफ़र दिया। मैं बहुत खुश था कि मुझे एक बहुत अच्छी जॉब मिल गई है। अगले दिन मैं बहुत खुश होकर घर से निकला काम करने के लिए और अपने ऑफ़िस पहुंचा। ऑफ़िस में सब लोग बहुत अच्छे थे, बहुत कॉर्पोरेटिव थे और मुझे इसी की उम्मीद थी। मैंने ये सब देखकर अपना काम शुरू किया और अब मैं रोज़ अमृतसर से लुधियाना बाय ट्रेन आता जाता था। मुझे 2 से 3 घंटे लग जाते थे और कई बार तो रात में बहुत लेट पहुंचता था, क्योंकि रेलवे में मैं अक्सर अक्सर ट्रेन लेट हुआ करती हैं। इसलिए जब मैं रात को पहुंचा तो बहुत रात हो चुकी होती थी और कई बार तो अंधेरे से भी डर लगता था, पर क्या करें, काम तो करना ही था। मैं रोज़ आने जाने लगा। एक दिन काम में बिज़ी था तो मुझे मेरे साथ काम करने वाले एक लड़के ने मुझे कहा कि तुम यहाँ क्यों नहीं रहना शुरू कर देते, तुम्हारी तनख्वाह भी अच्छी है। पर मैं उसकी बात पर ध्यान नहीं देता हुआ अपने काम करने लगा। फिर मैंने घर आकर थोड़ी देर बाद फिर मैंने फिरोज़ मुझे 4-5 घंटे लग जाते हैं सफ़र में, जिससे सभी परेशान होते हैं। और मैं भी अगले दिन से मैंने उस लड़की की बात की और यहाँ पर कोई कमरा किराए पर खाली हो तो बताना। उसने ओके कहकर मेरी बात को टाल दिया और अपना काम करने लगा। मुझे लगा शायद इसने ध्यान नहीं दिया, तो मैंने उसको दोबारा बोला, अमन मुझे कमरा किराए पर चाहिए। उस लड़के का नाम अमन था। उसने मुझे जवाब दिया कि मैंने सुन लिया है। मैं भी उसे ओके बोलकर अपने काम को ध्यान देने लगा। फिर हम दोनों अपना काम करने लगे। 2-3 दिन बाद उसने मुझे बताया कि काशी में एक कमरा किराए पर खाली है। तो मैंने उसे कमरा दिखाने को बोला। तब वो मुझे लंच टाइम पर भी वह कमरा दिखाने के लिए चला गया। मैंने कमरा देखा, मुझे ठीक लगा और मैंने ओके कर दिया। पर मैंने ये ध्यान नहीं दिया कि उस कमरे के आसपास जो कमरे बने हैं वहाँ पर कौन रहता है और कैसे लोग हैं। मैंने ये सब चीज़ों पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया और मैंने कमरे के लिए ओके कर दिया और मैं 2-4 दिन में वहाँ अपना सामान लेकर शिफ्ट हो गया और वहीं पर आना जाना शुरू कर चुका था। मुझे रहते हुए अभी कुछ ही दिन हुए थे कि मुझे वहाँ कुछ अजीब सा लगने लगा। कई बार सोते सोते एकदम से उठ जाता था, क्योंकि मुझे कुछ अजीब सी आवाज़ें आती थी। एक दिन मैं ऑफिस से थोड़ा जल्दी फ्री हो गया तो सीधा अपने कमरे पर गया। वहाँ मुझे 2-4 आदमी दिखे जो बात कर रहे थे कि यहाँ कोई नया रहने आया है। मैं जब वहाँ पहुँचा तो वहाँ लोग एकदम से चुप हो गए। मुझे थोड़ा अजीब सा लगा, पर मैंने ध्यान नहीं दिया और अपने कमरे में घुस गया। उसी दिन मेरा एक दोस्त मुझसे मिलने आया, मेरे कमरे में आया और मैं बहुत खुश था। हमने साथ में खाना खाया और गोलगप्पे खाए। हम लोग बातें करते बहुत देर रात हो चुकी थी। तब मैंने अपने दोस्त गौतम को सोने के लिए कहा तो बोला, हम कौन सा रोज़ मिलते हैं। तो मैं भी ये बात करते करते करीब रात के 1:30 बज गए थे। तो मैंने उसे सोने को कहा तो वो सोने के लिए राज़ी हुआ। कब आँख लगी पता भी नहीं चला। फिर मुझे कुछ अजीब सी आवाज़ें सुनाई दी और मेरी आँख खुल गई और मैंने अपने दोस्त को उठाने के लिए जब अपना हाथ उठाने की कोशिश की, तब मेरा हाथ उस उस पर उठ नहीं पाया और मैं इस तब हैरान रह गया कि क्या हो गया है। मेरी आंखें खुली थी पर मैं अपने हाथ पर हिलाने लायक नहीं था और ना ही मैं आवाज़ दे पा रहा था। फिर अचानक मुझे लगा जैसे मेरा कोई गला दबा रहा है
और मेरी सांसें धीरे धीरे रुकने लगीं। मुझे ऐसा लग रहा था कि आज मैं तो नहीं बच पाऊँगा। ना मैं अपने हाथ हिला पा रहा था, ना अपने पैर हिला पा रहा था और ना ही मैं उसको आवाज़ दे पा रहा था। तभी मैं भोलेनाथ का ध्यान करते हुए मेरे मुंह से आवाज़ निकली और मैंने फटाफट अपने दोस्त को आवाज़ दी और वो भी डर कर उठ गया और मुझसे दूर जाकर बैठ गया। अभी भी मैं अपने हाथ नहीं हिला पा रहा था। मैंने उसको अपने बारे में सब बताया और तभी उसने मुझसे बताया मेरे मुंह से जो आवाज़ निकल रही थी वो किसी लड़की की थी। ये सुनकर वो और भी डर गया था और भगवान का ध्यान करने लगा। मुझे नहीं पता मैं कब सो गया था और मेरा दोस्त कब सोया। सुबह जब मैं उठा तो एकदम ठीक था और मेरी आवाज़ मेरी ही थी और मेरे हाथ पैर सही चल रहे थे, पर मन ही मन में बहुत डर लग रहा था। सुबह मेरा दोस्त जल्दी चला गया और मैं भी अपने काम को ख़त्म करके जल्दी ऑफिस के लिए तैयार हो गया। जब जाने लगा तो मेरे कमरे के बाहर वहीं 4 लड़के खड़े थे, पर मैं लेट हो रहा था तो मैंने इतना ध्यान नहीं दिया और ऑफिस के लिए चला गया। मैंने रात वाली बात अमन को बताई तो वो मुझ पे हंसने लगा और मैंने ये बात किसी को नहीं बताई और काम ख़त्म करके सीधे अपने कमरे पर चला गया। थक गया था तो सोचा आज बाहर से ही खाना खाया जाए। मैं बाहर चला गया, थोड़ी देर घूम घाम कर आया, पर आज वो चारों लड़के नहीं दिखे। 11 बज चुके थे तो मैंने सोने लगा। फिर मुझे कल रात वाली बातें परेशान कर रही थी। मैंने बहुत कोशिश की कि सोने की, पर नींद नहीं आई तो मैंने अपना फ़ोन चलाने लगा और गाने सुनने लगा। कब आँख लगी मुझे पता ही नहीं चला। तभी मुझे दरवाज़े पर किसी के बोलने की आवाज़ सुनाई दी। मैंने नींद में होने की वजह से ध्यान नहीं दिया, पर वो आवाज़ काफ़ी देर तक आती रही तो मुझे उठना ही पड़ा। मैंने दरवाज़ा खोला पर कोई भी नहीं था। फिर मैं लेट गया। मुझे लगा मेरा भ्रम है। 5-10 मिनट बाद फिर से आवाज़ आने लगी किसी के बोलने की, कि इस बार वो किसी लड़की की आवाज़ थी जो किसी से बातें कर रही थी। मैं पूरी तरह से डर चुका था क्योंकि वहाँ पर भी एक लड़की नहीं रहती थी। फिर भी डरते डरते मैंने दरवाज़ा खोला तो मुझे उन 4 लड़कों में से एक लड़का दिखा जो अपने कमरे के बाहर खड़ा था। मैंने उसे आवाज़ दी और अपनी तरफ बुलाया। वो मेरी तरफ आ रहा था मुस्कुराता हुआ, पर पता नहीं मुझे उसकी मुस्कुराहट अजीब सी लग रही थी। वो मेरे पास आ चुका था पर मैं अपने ही डर में था। तो उसने 2-3 बार मुझे आवाज़ दी तो मैं बोला यहाँ पर कुछ अजीब सी आवाज़ आती है, तो वो मना करने लगा। बोला भैया हम तो यहाँ 1 साल से रह रहे हैं। और इतना ही नहीं, वहाँ से निकल गया और जाते जाते फिर उसने मुस्कान देकर गया। 12 बज चुके थे तो मैंने सोचा सोना बेहतर है और सो गया। सुबह उठा, काम ख़त्म किए और ऑफिस के लिए तैयार हो गया। 2-4 दिन तक कोई आवाज़ नहीं आई और मैं आराम से सो पाया। शुक्रवार की रात मैं काम करने के बाद घर आया और खाना खाकर सोने लगा कि वही लड़का मुझे दिखा, पर मैंने उसे बुलाया नहीं और दरवाज़े बंद कर सोने लगा। आँख लग गई थी कि मुझे किसी के गाने की आवाज़ आई। मैंने ध्यान नहीं दिया और सोने की कोशिश करने लगा, पर डर भी लग रहा था। इतने में मेरा दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आई तो मैं उठकर देखने के लिए गया, पर वहाँ कोई भी नहीं था। फिर मैंने सोने की कोशिश की। अभी तक 10 मिनट ही हुए होंगे कि फिर से मेरे हाथ पैर जकड़ गए और मैं झटपटाने लगा। मेरी सांस धीरे धीरे रुकने लगी कि मुझे अपने कमरे में कुछ अजीब सा दिखा। वो काली परछाई पता नहीं क्या थी, पर उसने मुझे बहुत ज़ोर से धक्का दिया और मुझे नीचे गिरा दिया और मुझे कोई होश व हवास नहीं था। मैं सुबह उठा और अपना सामान एक बैग में डाला क्योंकि शनिवार था, मुझे घर जाना था। मैं थोड़ा सा डरा हुआ था। मैंने सामान पैक किया और बस पकड़कर अमृतसर के लिए निकल गया। फिर आगे क्या हुआ जानने के लिए जुड़े रहिए। अगला भाग जल्द ही आएगा, इसलिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।